Hello guys, welcome to my channel विशेष क्लासेस. टुडेज माय टॉपिक इज़ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन. इससे पहले मैंने आपको इसी सीरीज़ में प्रपोजिशन और उसके क्लासिफिकेशन बताई हैं. अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. तो और स्क्वायर ऑफ अपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग से एनटीए नेट पेपर 1 की उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर साल एक या दो क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से आते ही आते हैं और बहुत इजी टॉपिक है. अगर आपको एक बार क्लियर हो गया तो आप इजीली हर कोई क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर सकते हो. तो शुरू करते हैं कि क्या है. तो अपोजिशन क्या कहती है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है कैटेगरल प्रपोजिशन की, अगर उसके सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट हैं और वो एक दूसरे से क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफ़र करते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, अपोजिशन. मीन्स कि सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट. वैसे में सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब प्रपोजिशंस वाले में डिस्कस कर चुकी हूँ, पर मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि क्या है. कि वो क्या कह रहे हैं. सपोज आपके पास है ऑल कैट्स आर डॉग्स. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कैट्स, एंड डॉग्स क्या है, प्रेडिकेट्स. और अभी मैं लिख दूँ, मैं रिलेशन बनाऊँ ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो वो नहीं होगा. मतलब सेम सब्जेक्ट होने चाहिए. हमें वो भी क्या लेना पड़ेगा, नो कैट्स आर डॉग्स, ऐसे लेना पड़ेगा. तो जो हम इनके बीच में रिलेशन है, मतलब ये निकालना है, तो हम ये अपोजिशंस के थ्रू ही करते हैं. अभी कुछ टाइप्स ऑफ अपोजिशन है, हम उनको पढ़ेंगे. उन्हीं के बेस पे हमारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये टर्म्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. और यहाँ पर जो क्वालिटी और क्वांटिटी का मतलब है, डैट इज़ क्वालिटी मीन्स अफर्मेटिव और नेगेटिव. मतलब उस प्रपोजिशन की क्वालिटी क्या है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. और क्वांटिटी मीन्स यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, कि वो यूनिवर्सल है या पर्टिकुलर है. ठीक है. अभी हम पढ़ते हैं कि क्या टाइप ऑफ अपोजिशंस क्या है. 4 टाइप ऑफ अपोजिशंस है हमारे पास. कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्शन, सब कॉन्ट्रेरी एंड सब ऑल्टरन. सी एक स्ट्रक्चर है हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का. अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ प्रपोजिशंस हैं 4. AEIO. टाइप ए नोट करती है ऑल पीज आर क्यूज, वेयर ऑल पीज मीन सब्जेक्ट, आर क्यूज मतलब प्रेडिकेट्स. एंड ई, टाइप ई प्रेडिकेट, टाइप ई डिनोट करती है नो पीज आर क्यूज को. टाइप आई डिनोट करती है सम पीज आर क्यूज को. एंड टाइप ओ डिनोट करती है सम पीज आर नॉट क्यूज. और इनके सबके बीच के जो रिलेशन है वही हमारी अपोजिशंस बताती हैं कि कौन कॉन्ट्रेरी है, कौन सब कॉन्ट्रेरी है, कौन सब ऑल्टरनेशन है, कौन कॉन्ट्राडिक्टरी है. तो हम ये अभी डायग्राम बनाना भी सीखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कैसे सॉल्व कर पाओगे उसके थ्रू, और ये स्ट्रक्चर कि कैसे बनता है, कैसे है. तो अगर आप देखें कि जो अभी मैं इन टर्म्स को, जो कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, सब ऑल्टरनेशन है, सब, इनको सबको एक्सप्लेन करूँगी अलग अलग एक वीडियो में. इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर एक प्रीवियस ईयर पे भी बनाऊंगी. तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक. तो अभी हम शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे ड्रॉ करेंगे. हमारे पास क्या है, ए, पहले हमने एक जेड बना लेना है ऐसे, जेड. फिर लिख देना है उस पर AEIO. टाइप ए, टाइप ई, टाइप आई, टाइप ओ. याद रखना है कि ये क्या है, ऑल वालों के लिए, ये क्या है, नो के लिए, ये है आई के लिए, और ये है ओ, टाइप ओ के लिए. ठीक है. तो अभी क्या है कि जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है डैट इज़ कॉन्ट्रेरी. ए, टाइप ए और टाइप ई, मतलब ऑल और नो के बीच की जो स्टेटमेंट होगी उनके बीच का रिलेशन होगा कॉन्ट्रेरी. और आई और ओ के बीच की जो टर्म के बीच में रिलेशन होगा वो होगा सब कॉन्ट्रेरी. सब कॉन्ट्रेरी, दिस इज़ कॉन्ट्रेरी एंड दिस इज़ सब कॉन्ट्रेरी. और अगर अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के तो होगा कॉन्ट्राडिक्शन. ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में आएंगे, ये भी. मीन्स ऑल और सम नॉट कॉन्ट्राडिक्टेड है, और नो और सम कॉन्ट्राडिक्टेड है. उसके बाद जो ये टर्म्स हैं, ये हैं सब ऑल्टरनेशन. मतलब ए और आई के बीच का रिलेशन सब ऑल्टरनेशन है, और ई और ओ के बीच का रिलेशन सब ऑल्टरनेशन है. आई होप ये आपको अभी क्लियर हुआ होगा. अभी इतना अगर आपको समझना है तो आप रिपीट में ये वीडियो देखना. आपको स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अभी हम धीरे धीरे एक इन अपोजिशन को अभी हम स्टडी करेंगे, इससे उसको आपको और भी क्लियर होगा. पर उसके लिए पहले आपको ये स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है. टाइप ए है हमारे पास, टाइप ई है, टाइप आई है, टाइप ओ है. ए, ओ और ई एंड आई के बीच का रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी. ए और ई के बीच का रिलेशन है कॉन्ट्रेरी. आई और ओ के बीच का रिलेशन है सब कॉन्ट्रेरी.
और इन ए आई और ई ओ के बीच का रिलेशन है सब ऑल्टरनेशन। बस आपको ये याद रखना है कि आपको एक जेड बनाना है और वोवल्स होते हैं जैसे हमारे ए ई आई ओ, वैसे उसको ड्रॉ कर लेना है और आपको ये रिलेशन याद रखना है। ऊपर इज कॉन्ट्रेरी, नीचे सब कॉन्ट्रेरी, साइड में सब ऑल्टरनेशन एंड क्रॉस में कॉन्ट्राडिक्टरी। इसमें एक और यहाँ पे डायग्राम बनता है इसका ही कि वो क्या कहता है कि हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं किसमें, सी यहाँ पे टाइप ए था, यहाँ पे टाइप ई था, यहाँ पे टाइप आई था और यहाँ पे टाइप ओ था। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, क्योंकि ये यूनिवर्सल भी है और ये पॉजिटिव भी है। इसको हम बोलते हैं, ऊपर ऊपर वाले जो हैं वो यूनिवर्सल हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव। सेम जो नीचे नीचे वाले हैं वो पर्टिकुलर हैं, वो एक पर्टिकुलर अफर्मेटिव है और एक पर्टिकुलर नेगेटिव है। और ये स्क्वायर ऑफ अपोजिशन टोटली इन्हीं पे ही बेस है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेटिव ऐसे करके भी आता है। तो ये डायग्राम भी आपको समझना ज़रूरी है। कुछ नहीं है, वैसे ही मैंने इसको लिखा है ए ई आई ओ, ए ई आई ओ करके, और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ऊपर ऊपर वाले यूनिवर्सल, नीचे पर्टिकुलर, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव। आपको इसको ऐसे याद रखना है। सो अभी के लिए इतना ही। हमें नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके सभी टाइप्स डिस्क्राइब करूँगी। आप प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस, डू शेयर एंड सब्सक्राइब अस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून, स्टे एट होम। थैंक यू।